ओबीसी की वास्तविक जो संख्या जब पता चलेगी, और संख्या के बाद विषय संख्या तक का नहीं है, अगर केवल नंबर बताने होते तो कोई भी सरकार कब का बता चुकी होती। मसला ये है कि इसमें ये पोल खुल जाएगी कि किसकी संख्या कितनी है और किसको कितना हिस्सा बनना चाहिए थे, कौन किसका हिस्सा अधिक खा लिया है, किसको कम मिला है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति क्या है, जो महिलाएं हैं ओबीसी के अंदर या अन्य जातियों में, उनको कितना हक मिला हुआ है। आधी आबादी है देश की, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो जॉब में कितनी है या किस तरह का जीवन स्तर है उनका। ये तमाम सारी चीज़, जाति जनगणना के पीछे केवल जाति का संख्या बताना नहीं है, इसके पीछे तमाम आंदोलन छुपे हुए हैं एक तरीके से, जिसको जोर दे के दबाए रखना चाहती है ये सरकार। और डर है कि जब ये सेंसस होगी तो न तो मंडल का पार्ट, बल्कि मंडल का पार्ट 3 तो चालू होगा ही होगा, महिलाओं का एक अलग आंदोलन शुरू होगा, बेरोजगारों का आंदोलन शुरू होगा, और कुपोषण के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाएगा। देखिए, गुर्जर लड़ रहा है और एक षड्यंत्र के तहत गुर्जर शब्द को हटाया गया था। ये स्वाभिमान की लड़ाई है और इस लड़ाई को अंजाम तक लड़ा जाएगा, चाहे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से उनके गुर्जर शब्द को हटाने का हो, चाहे एक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के उसके कार्यकाल के ख़त्म होने के बाद एक अगड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनने पर उसको गंगाजल से धुलवाने का मसला हो, चाहे दलित वर्ग की हमारी जो बहन मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री रही, आयरन लेडी रही हैं, उनको दौलत की बेटी कहने का मामला हो, चाहे हमारे लोगों को नीच और तुच्छ जाति का कह के अपमानित करने का मामला हो, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। देखिए, यादव तो उस समय भी जागरूक हुआ था, मंडल की लड़ाई को आप पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद क्या किया गया आप अगर देखेंगे, आज ये रूपा छोड़ दिया गया कि सबसे ज़्यादा यादव खा गया, इसलिए भी ज़रूरी है कास्ट सेंसस। लेकिन आप ये देखिए कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ उससे पहले इस देश के अंदर कितने यादव मुख्यमंत्री बने और कितने MP MLA थे। अब आज देखिए, मंडल कमीशन लागू होने के बाद आज की स्थिति में कितने MP MLA यादव हैं और कितने मुख्यमंत्री। आपको पता चल जाएगा कि मंडल कमीशन के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान किसने दिया। लेकिन फिर भी आरोप लगते हैं कि सबसे ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसीलिए ये लड़ाई है कि सेंसस कराइए, आंकड़े सार्वजनिक करिए। अगर यादव ज़्यादा खा रहा है तो सबसे पहले अनुज सिंह विद्रोही आवाज़ उठाएगा कि यादव आरक्षण छोड़ो। केवल एक मोरल ड्रामा, अगर उनको जातियों की गिनती का मूवमेंट चलाना होता तो वो लोग सड़कों पे आते। और मोदी जी के ये कह देने से कि हम सक्षम नहीं हैं, हल्फनामे के जवाब में हम सक्षम नहीं हैं जातियों की गिनती कराने में, ये लोग चुप नहीं बैठ जाते। इन्होंने थोड़ी सी फड़फड़ाहट इन्होंने की, उसके बाद तुरंत वोट बैंक का फ़ायदा देखते हुए इधर उधर देखा और बोले कि हम सत्ता में आएंगे, करा दें। अब ये तो दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल 56 इंची प्रधानमंत्री सेल्फ मेड ओबीसी से पूछा जाना चाहिए। ये मैं तो नहीं बता सकता कि वो कैसे सक्षम नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि इन नेताओं ने, इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने देखा कि भाई अब हमें वोट का फ़ायदा कैसे मिले, तो एक नया अपना छोड़ दिया, प्रचार कर दिया कि आप हमें सत्ता में लाओ, हम जब सत्ता में आएंगे सेंसस करा देंगे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि सत्ता जो केंद्र राज्य सरकारें हैं वो सेंसस कराने की ताकत रखती हैं, पावर रखती हैं? क्या संविधान ने अधिकार दिया है इनको? ये ज़मीन पे क्यों नहीं आ रहे, अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पे क्यों नहीं उतार रहे हैं? समझना पड़ेगा इस चीज़ को। केवल एक ड्रामा था बस, और कुछ तो था नहीं। मैं अकेला होकर के अगर सड़क पे खड़ा हो सकता हूँ, आपके पास संसाधन हैं, व्यवस्थाएँ हैं, हजारों नहीं बल्कि करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लाखों करोड़ों, किसी के पास तो करोड़ों में है, किसी के पास लाखों में, 20 लाख हैं, 50 लाख हैं। उतार दीजिए एक दिन सड़कों पर, देखिए कल ही मोदी और घुटने के बल बैठ के जातिवादी जनगणना ना करा दी तो बात करना। मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, तीनों में ओबीसी मुख्यमंत्री लगभग रहे हैं, अभी भी हैं। मध्य प्रदेश के जो ओबीसी मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के जो ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, एक उस पार्टी से हैं जिन्होंने मंडल का विरोध उनके प्रधानमंत्री ने सदन में किया था 3 घंटे तक, स्वर्गीय राजीव गांधी ने। उनके प्रथम प्रधानमंत्री ने आरक्षण जाति आधार पर लागू नहीं करना चाहते, हम इसके समर्थन में नहीं है, ऐसी चिट्ठियां लिख करके मुख्यमंत्रियों को भेजी थी नेहरू जी ने। ठीक है। दूसरा भाजपा से है, उसको तो केवल हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसको किसी को अधिकार नहीं देना है, चंद जातियों को केवल सारे अधिकार, सारे संसाधन देने हैं, उसको पिछड़ों का वोट लेना है, दलितों का वोट लेना है, ना तो उनको सुरक्षा मुहैया करानी है, ना रोजगार मुहैया कराने हैं, ना उनको अधिकार देने हैं, ना उनकी गिनती करानी है। उनको उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। हम सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा हमारी दुश्मन है और मैं दुश्मन से कभी सवाल नहीं करता हूँ, दुश्मन से हमेशा मैं लड़ने के मूड में रहता हूँ। सपा बसपा
राजद, जेएमएम या जो भी ओबीसी एससी एसटी लीडरशिप की पार्टियां हैं, ये हमारे लोग हैं और अपने लोगों से हमेशा सवाल किए जाते हैं, उनकी आलोचना भी की जाती है, उनके साथ भी खड़ा हुआ जाता है। सवाल कभी भी दुश्मन से नहीं किया जाता है, अपनों से किया जाता है। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।